हेलो फ्रेंड्स, MWG 011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। तो और एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने मोस्ट बहुत बार रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये जो डिसेंट वर्क है ये हमेशा ही पूछता है, ऑलवेज रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार कम से कम जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं वुमेन्स के बारे में डिसेंट वर्क। ठीक है, a decent work is employment that respect the fundamental rights to the human person as well as the rights of worker in the fair condition of work safely and remuneration. Respect for the physical and mental integrity of the worker in the exercise of his her employment. Decent work is applied to both the formal and informal sector. It must address all kind of job people and families according to the International Labour Organization. Decent work involves opportunity of work that are productivity and deliver a fair income, so security in the workplace, and the social protection for families, better prospects for personal development and social integration, freedom for people to express the concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives, and equality of opportunity and treatment for all women and men. यहाँ पे क्या बोला है कि सभ्य काम वह रोजगार है जो मानव व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ साथ काम की सुरक्षा और पारिश्रमिक की शर्तों के संदर्भ में श्रमिकों के अधिकार का सम्मान करता है। सभ्य कार्य क्या है? बहुत अच्छी कार्य को सभ्य कार्य बोला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो। ठीक है, उसके अभ्यास में कार्यकर्ता की शारीरिक और मानसिक अखंडता के लिए सम्मान, उसका रोजगार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में अच्छा काम किया जाता है। ठीक है, इसे सभी प्रकार की नौकरियां, लोगों में परिवारों को संबोधित करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सभ्य कार्य में ऐसे कार्य के अवसर शामिल हैं जो उत्पादक और उचित आय प्रदान करते हैं। कार्यस्थल में सुरक्षा और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए बेहतर संभावनाएं, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उन निर्णयों को संगठित करना है और उनमें भाग लेना है जो जीवन और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अवसर और उपचार की समानता को प्रभावित करते हैं। Elements of decent work are job creation. No one should be barred from this desired work due to lack of employment opportunities. Decent work including minimum wage. Workers' rights include the right to just at favorable condition, days of 8-hour days, non-discrimination and living wages from them and their families amongst other. Social protection. All workers should have safe working condition, adequate free time and rest, access to benefits like healthcare, pension and personal leave among many others. Social dialogue. Workers should be able to exercise workplace democracy through their unions and negotiated their workplace condition as well as national and international labor and development policies. यहाँ पे क्या बोला आप देख सकते हैं कि रोजगार सृजन, रोजगार के अवसरों की कमी के कारण किसी को भी मनचाहा काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। जो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, जो भी काम करना चाहता है वो कर सकता है और बस वो काम के बदले में उसको आय मिलनी चाहिए। ठीक है, काम पर अधिकार, न्यूनतम वेतन सहित श्रमिकों के अधिकारों में न्याय, उचित और अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार, दिन की छुट्टी, 8 घंटे का दिन और गैर भेदभाव और उनके परिवारों के लिए निर्वाह मजदूरी अन्य शामिल है। यहाँ पे बोला कि जो काम दिया जाएगा करने के लिए, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको न्यूनतम वेतन, मतलब वेतन जो है उनके काम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जितना वो काम करे उसके हिसाब से उनको वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक है, और श्रमिकों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना राइट्स, अपनी छुट्टी ले सकते हैं। जैसे संडे का दिन अगर छुट्टी रहता है तो संडे का दिन वो छुट्टी ले सकते हैं। 8 घंटा की ड्यूटी से ज़्यादा कोई नॉर्मल व्यक्ति ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको 8 घंटे काम करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं कि वो महिला है तो वो 12 घंटे काम करेगी, वो पुरुष है तो वो 8 घंटे काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके और उनके परिवारों के लिए निर्वाह मजदूरी अन्य शामिल है और उनके परिवारों के लिए ऐसा उसको सैलरी देना चाहिए, वेतन देना चाहिए जिससे उसका और उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, सभी श्रमिकों के पास सुरक्षित काम करने की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा भी उन लोगों को प्रदान करना चाहिए और सभी श्रमिकों के पास सुरक्षित काम करने की, मतलब जिस चीज़ में मैं काम करूँ उसमें मेरी जान का जोखिम रहेगा तो मैं कभी वो काम को नहीं करूँगी। तो इसलिए ऐसा काम करने को देना चाहिए जिसमें जान को सुरक्षा भी प्रदान हो, कोई नुकसान ना पहुंचे शारीरिक रूप से। ठीक है, और पर्याप्त खाली समय में आराम, स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और माता पिता की छुट्टी जैसे अन्य लाभों तक पहुंच होनी चाहिए।
यहाँ पे बोल रहा है कि जो खाली समय मिलेगा उसमें हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, ठीक है, और सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और स्वास्थ्य अपना हेल्थ का देखभाल कर सकते हैं। और बोला पेंशन, माता पिता के लिए थोड़ा बहुत पेंशन भी मिलना चाहिए कि जब हम बुजुर्ग हो जाए तो पेंशन मिले तो उससे मेरे जीवन का गुजर बसर हो सके, मेरे को किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े, ठीक है। और छुट्टी छुट्टी भी मिलना चाहिए, छुट्टी तक तो पहुँच होनी चाहिए। फिर है सामाजिक संवाद, श्रमिकों को अपनी यूनियनों के माध्यम से कार्यस्थल पर लोकतंत्र का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए और कार्यस्थल की स्थितियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम और विकास नीतियों पर बातचीत भी करनी चाहिए। Sustainable Development Goals also provides decent work from sustainable economic growth. The goal aims to increase labor productivity, reduce the unemployment rate, the improve access to financial service and benefits. Encouraging entrepreneurship and job creation are key to this, as are the effective measures to eradicate forced labor, salary and human trafficking with these target in mind. The goal is also achieve full and productivity employment and decent work for all women and men, and by 2013 the ILO decent work agenda area of concern has been mentioned in the other development target such as reducing poverty and increasing access to education. The UN believe that our ILO decent work agenda plays an active role in achieving sustainable development. यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य भी सतत आर्थिक विकास के लिए अच्छे काम की घोषणा करते हैं। लक्ष्य का उद्देश्य श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना, बेरोजगारी दर को कम करना और वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच में सुधार करना है। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन इसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जबरन श्रम, गुलामी और मानव तस्करी को खत्म करने के लिए भी प्रभावी उपाय हैं। आप इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छा काम हासिल करना, शिक्षा तक पहुंच। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि ILO सभी कार्य एजेंडा सतत विकास को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का, मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।